नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपके पिछले 2 दिन काफ़ी अच्छे से गुजरे होंगे। मार्केट बंद थी, लेकिन एनालिसिस शुरू करने से पहले आज डिस्क्लेमर नहीं दूंगा। डिस्क्लेमर से पहले मुझे एक गाना याद आ रहा है। गाने के बोल मैंने थोड़े चेंज किए हैं। गाना कुछ इस तरह से है। तू चोर मैं सिपाही, तू चोर मैं सिपाही। और यहाँ पे चोर कौन है? वो रिटेलर को बोला गया है। और सिपाही किसको बोला गया? वो बड़े प्लेयर्स हमारे एफआईए जो बिग ब्रदर हैं और प्रास जो उनके छोटे भाई हैं उनको बोला गया है। तो ये गाना संबोधित कर रहे हैं एफआईए और प्रास रिटेलर्स को कि तू चोर मैं सिपाही, लेके चलूंगा उस दुनिया में कि जहाँ पे तुझे नहीं होगा मुनाफा। तू चोर मैं सिपाही। तो यही चीज़ कुछ हुई है। अब आप देखिए रिटेलर ने क्या किया। फ्राइडे को बुलिश व्यू लेके गया और बीरिश व्यू लेके गया, सॉरी, और एफआईआई बुलिश व्यू लेके गया। संबोधन मैंने एफआईआई से शुरू करना था आज, लेकिन रिटेलर से आदत पड़ी हुई है तो इसीलिए रिटेलर पहले दिमाग में आया। लेकिन एफआईआई बुलिश व्यू लेके गया, प्रास भी बुलिश लेके गया, रिटेलर थोड़े से बीरिश हो गए और डीआईआई वो न्यूट्रल हैं। अब एनालिसिस शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर आप सभी जानते भी हैं कि वीडियो खाली लर्निंग और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा। आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं, मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। अब आप एक बार स्क्रीन पे डाटा पे नजर मारिए। रिटेलर इंडेक्स फ्यूचर थोड़ा सा इसने खरीदा है। अब इसके पास 21,285 कंट्रैक्ट हो गए हैं। डीआईआई कोई नंबर में चेंज नहीं है, लेकिन प्रास की रणनीति मुझे समझ नहीं आई। रणनीति इसने बड़ी खतरनाक बनाई है ये, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। कोई बड़ा प्लान करके गए हैं ये। थोड़ा थोड़ा मैं समझने की, पढ़ने में कामयाब हूँ। मुझे देखना है कि कल क्या वो सेम चीज़ होती है या नहीं होती। तो इंडेक्स फ्यूचर इन्होंने बेचे हैं। अब इनके पास 19,016 कंट्रैक्ट हैं और वही वो फ्यूचर जो है वो एफआईए ने खरीदे हैं। एफआईए इसके पास 33,717 कंट्रैक्ट हैं। वही आप एक बार कॉल में देखिए, रिटेलर बीरिश हो गया। जो कल तक हरियाली में था, परसों तक हरियाली में बहुत ज़्यादा था, और कल ये जो है बेच के गया है 30,543 कंट्रैक्ट। डीआईआई नंबर में चेंज नहीं है। एफआईआई ने कॉल खरीदी है, थोड़ा नंबर बढ़ाया है, 67,297 कंट्रैक्ट है इनके पास, और प्रास के पास 37,021 कंट्रैक्ट है। वहीं पुट में देखिए क्या हुआ है। पुट जो है रिटेलर कवर करता हुआ नजर आया। इसने यहाँ पे अपना लॉस बुक किया, तो मैं इसको बोलूँगा कि इसने जो इन द मनी पुट्स हैं 14,500 और 33,500 600 के ऊपर जो पुट्स हमने आगे एनालिसिस में देखेंगे वो सारी इसने कवर की हैं, पुट खरीदी हैं। 1,35,315 कंट्रैक्ट इनके पास हैं। डीआईआई नंबर में चेंज नहीं है। एफआईआई 1,70,610 कंट्रैक्ट है, और वही जो है हैंड्स चेंज हुए हैं। और प्रास जो है ये भी पुट बेच के गया है 48,473 कंट्रैक्ट। और आगे स्टॉक फ्यूचर में नंबर कम किया है रिटेलर्स ने, शायद डर गया, क्या हुआ वो देखना पड़ेगा। लेकिन कंट्रैक्ट अभी भी 6 लाख के आसपास है, 5,95,804। अब ये नंबर है इनके पास। डीआईआई 8,03,156 कंट्रैक्ट। एफआईआई ने नंबर बढ़ाया है जो, और प्रास ने नंबर कम किया है। प्रास ने 98,061 कंट्रैक्ट है, और प्रास और जो रिटेलर ने माल बेचा है इसकी एक्यूमुलेशन जो है वो एफआईआई ने की है। तो एफआईआई के पास अब 1,09,291 कंट्रैक्ट ये है। अब मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है उसके लिए हम चलते हैं एनालिसिस के ऊपर, देखने की कोशिश करते हैं कि डाटा हमें क्या पॉइंट आउट कर रहा है। लेकिन उससे पहले एक चीज आपको समझनी चाहिए कि वर्ल्ड मार्केट नेगेटिव हुई है, जो आप आगे देखोगे भी। यूएस मार्केट नेगेटिव में क्लोजिंग की है। तो आप शुरू के 15 मिनट डाटा पे नजर रखना, जैसे डाटा फॉर्म होगा वैसे आप ट्रेड लेने की कोशिश करना। तो दोस्तों एनालिसिस पे आगे बढ़ने से पहले, ऑप्शन चेन को रीड करने से पहले मुझे याद आ रही है एक गाने की, जिसके बोल कुछ ऐसे हैं। दोस्त दोस्त ना रहा, यहाँ तो प्यार प्यार ना रहा है आगे, लेकिन ट्रेडर की भाषा में इसको कहते हैं मार्केट मार्केट ना रही, मार्केट मार्केट ना रही।
क्योंकि मैं खरीदूं काल चले पुट, मैं खरीदूं पुट चले काल, मार्केट मार्केट ना रही। तो कई बार ये सोचते हैं, हम भी सोचते हैं अपने दिमाग में, और प्रसन्न होते हैं क्योंकि मार्केट रिवार्ड दे ना दे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रसन्न नहीं होना चाहिए। उसी प्रसन्नता में SGX निफ्टी जो है वो स्पॉट क्लोजिंग दे गई है परसों, और US मार्केट नेगेटिव बंद हुए हैं, और नास्डॉक तो थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है, और यूरोपियन मार्केट भी नेगेटिव बंद हुए हैं। और बाकी मार्केट का भी हाल कुछ बेहाल ही है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे ब्राज़ील की मार्केट थोड़ी सी हल्की थी, जो है बढ़त लेके बंद हुई है। चाइना भी नीचे आ गया, बाकी सारे फ्यूचर भी नीचे आ गए हैं। अभी अगर आप देखोगे जो डो वीकेंड पे जो कामकाज करता है वो भी थोड़ा नीचे है, तो हमें जो है इस पे नज़र रखनी होगी कि कल मंडे को ये मार्केट जो है सुबह डो फ्यूचर कैसे कामकाज करते हैं। लेकिन इस सब चीज़ के बीच में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब कल हम बंद हुए थे तो हमारी बॉन्ड यील्ड जो थी वो 1.7 के नीचे आ गई थी। तो ये बॉन्ड यील्ड आजकल कुछ काम खराब करी है, ये दोबारा 1.73% के ऊपर आ गई है। और आगे मैं देख रहा था न्यूज़ भी काफ़ी कुछ आई हैं, इसके ऊपर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी वर्ल्ड मार्केट पे भी नज़र रखनी चाहिए। इस सब चीज़ों के बीच में एक अच्छी बात ये हुई है कि FII हमारे वो तो बाय करके गए ही गए हैं नीचे से। DII ने भी बड़े दिनों बाद दिलेरी दिखाई है, उन्होंने भी बाइंग की है। तो ये टोटल जो है एक हड्डी ये रिटेलर को डालेगी, और रिटेलर ने क्या किया, अपना माल बेच दिया, और इन दोनों ने रिटेलर से क्या किया, बाय कर लिया माल को। कैश में हल्का हुआ है, और रिटेलर स्टॉक फ्यूचर में भी थोड़ा सा हल्का हुआ है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि ऑप्शन चेन हमें क्या इंडिकेट करती है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 34,161, तकरीबन 34,000 के लेवल पे। मार्केट में बढ़ोतरी थी, कामकाज तेज था, डाटा में आपने देख लिया। FII बुलिश व्यू लेके गए हैं, रिटेलर बीरिश व्यू लेके गए हैं, पुट खरीदी है, कॉल बेची है। तो मैं सीधा चलूँगा 34,000 के लेवल पे, जहाँ कुछ एक्शन बनता दिख सकता है। 34,000 पहला पड़ाव। यहाँ पे पुट में 23,996 23,996 कंट्रैक्ट हैं, और कॉल में 20,374 कंट्रैक्ट हैं। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ देखोगे, हालांकि रिटेलर के पास थोड़ी सी यहाँ पे कॉल रहती है, इसने यहाँ थोड़ी ऐड की है। सॉरी, ये रिटेलर ने ऐड नहीं की, ये कॉल हमारी रिटेलर ने बेची है इनफैक्ट, क्योंकि वो कॉल राइट करके गए हैं। और 34,500 तक यहाँ पे भी देखोगे लगे हाथ उन्होंने जो है इन द मनी राइटिंग भी कर दी। जब ये 34,450 तक आई थी मार्केट, तो उन्होंने ये कॉल सारी सप्लाई की है। इसके बाद भी अगर आप देखोगे, अगर मैं इसके बाद के लेवल चेक करना चाहूँ कहाँ तक, वाह वाह वाह, तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि मार्केट 32,000 की तरफ जा रही है, तो अगर आप नज़र मारोगे उसने काफ़ी अच्छी कॉल राइटिंग दूर दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़र जा सकती है वहाँ तक राइटिंग की है, और अपनी कॉल्स जो है जो उसके पास थी वो कवर की हैं। अब 34 लेवल पे ही अगर आप देखोगे, ये सारी पुट जो है, इवन यहाँ पे भी आपको कवर करते हुए, ये सारी पुट जो है वो कवर करते हुए नज़र आए हैं, बाय करके गए हैं। उनको लग रहा है कि मार्केट 33,000 और 32,000, जैसे देख भी रहे थे आप, कुछ चैनल पे 32,000 की बात हो रही थी, कुछ चैनल्स पे 33,000 की बात हो रही थी। तो एज ए रिटेलर स्वाभाविक है, तो उन्होंने पुट ही खरीदी। तो अब कल क्या हो सकता है, अगर वर्ल्ड मार्केट के चलते गैप डाउन होता है तो आपको डाटा पे नज़र रखनी होगी, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ। मार्केट ने एक बुलिश व्यू लिया है, लेकिन क्या ये बुलिश व्यू अब मंडे को कंटिन्यू रह सकता है? क्या डो हमें हरापन दिखा सकता है? ट्रेडिंग आवर्स में उस पर जरूर ध्यान रखना। लेकिन अगर किसी वजह से अगर गैप डाउन होती है तो आपको ये ऊपर की तरफ आते हुए नज़र आएगी, ताकि यहाँ पे जो बिग प्लेयर्स ने लॉन्ग लिए हैं वो वहाँ पे निकाल सकें। और आने वाले दिनों में क्योंकि आपकी ये मंथली एक्सपायरी भी है, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आपकी सपोर्ट अगर मैं मानूंगा 34,000 तो कोई इतनी सॉलिड नहीं है। 33,500 ये एक सपोर्ट रह सकती है। और रेजिस्टेंस कहाँ रह सकता है? 34,000 हल्का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है।
34,500 एक बार ये वाला लेवल जो है ये रह सकता है, और बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में एक बड़ा मूव भी दे सकती है। अगले 3-4 दिनों में किसी भी तरफ ये 2-2.5 हज़ार पॉइंट जो है झुक सकती है, ताकि बड़े प्लेयर्स की जो पोजीशन है उसमें वो अच्छा खासा मुनाफा कमाने में सक्सेसफुल हों। जो मंडे के लिए रेंज है मुझे समझ में आ रही है वो 33,500 से लेकर 34,500 तक की नज़र में आ रही है। खुलते ही लाइव मार्केट पे डाटा पे नज़र रखिएगा कि कॉल की तरफ एक्शन बनता है या पुट की तरफ बनता है। ऐसा ना हो कि रिटेलर सोचे कि मुझसे गलती हो गई तो मैंने पुट ले ली, मुझे कॉल लेनी चाहिए थी, वो आके 34,000 की कॉल में बैठ जाए और फिर जो है मार्केट अपनी रंगत दिखा दे। तो प्योर जो है मंडे आपको जो है डाटा पे नज़र रखनी चाहिए। जो रेंज है वो मैंने आपको बता दी है। अब बड़े प्लेयर तेजी का व्यू लेके गए हैं तो आपको थोड़ा सा तेजी ही करनी है। अब तेजी किस लेवल पे करनी है वो लेवल्स के हिसाब से देखना पड़ेगा। वहीं निफ्टी 14,744 ये यहाँ पे जाके क्लोजिंग दी है, तो 14,744। अब निफ्टी ने 14,744 के लगभग की क्लोजिंग दी है और हमने SGX में देखा कि 832 वो अप्रैल का रेट था। तो मैं सीधा 14,744 पे चलता हूँ। यहाँ पे भी अगर किसी वजह से वर्ल्ड मार्केट के दबाव के कारण अगर गैप डाउन मिलता है तो मुझे एक्शन देखना पड़ेगा 14,700 और 800 पे क्या एक्शन होता है। ये 3 लेवल इंपॉर्टेंट है। 14,600 पे क्लियर कट जो है वो सपोर्ट मान के चलनी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए। फिलहाल तो 14,600 सपोर्ट है, फॉलोड बाय 14,500। 14,500 रॉक बॉटम जो है वो फिलहाल सपोर्ट का काम करनी चाहिए, क्योंकि ये जो पुट है ये सारी रिटेलर ने बाय की है। दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी रिटेलर ने बाय की है। और ये जो कॉल है, कॉल में आपको ये देखिए जो अनवाइंडिंग है, ये अनवाइंडिंग ये दर्शाती है कि ये कॉल्स रिटेलर के पास थी, यहाँ से इन्होंने अनवाइंडिंग की है, इनको लगा कि यहाँ से करना चाहिए और इन्होंने आगे कॉल बेच दी हैं। और ये कॉल सारी किसने खरीदी हैं? ये सारी कॉल जो है वो बड़े प्लेयर्स के पास। आप देखिए 14,400 पे भी एडिशन है, 450, 500, 600 और 700 हर जगह पे ये एडिशन है। ये सारा एडिशन जो है ये बड़े प्लेयर्स की वजह से है। अगर किसी कारणवश 14,650, 700 के लगभग एक बार के लिए निफ्टी आती है, डाटा पे नज़र रखिए और यहाँ पे आपको बाय पोजीशन बनानी चाहिए। ये दिमाग में रखें कि बड़े प्लेयर्स के पास जो है पॉजिटिव पोजीशन है, लेकिन खुलते हुए पहले 15 मिनट डाटा पे नज़र रखिएगा। ऐसा ना हो कि ये जो आपका बॉन्ड यील्ड बढ़ी है दोबारा हमारी मार्केट क्लोजिंग के बाद, ये अपना इम्पैक्ट दिखाए और अच्छा खासा जो है मार्केट नीचे की तरफ ऊपर से पुश कर दी जाए बड़े प्लेयर्स की वजह से। ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपने देखा कि जो आपने फ्राइडे को लो लगाया है वो किस वजह से लगाया था? बॉन्ड यील्ड की वजह से, जब ये 1.73 के ऊपर निकली थी और 1.73 पे ही इसने क्लोजिंग दी है फ्राइडे को। तो जो ब्रॉडर रेंज है, ब्रॉडर रेंज 14,500 फिलहाल बड़ी अच्छी सपोर्ट है और रेजिस्टेंस जो है वो 14,800 कम मैं मानूंगा, 14,900 और 15,000 ये कुछ रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी अनवाइंडिंग है, यहाँ पे भी अनवाइंडिंग है। तो ये इतना बड़ा जो है मैटर नहीं करेगा। जो ब्रॉडर रेंज है वो 14,550, 600 से लेके 850, 900 कुछ ये रह सकती है। सब डिपेंड करता है कि लाइव मार्केट में डाटा कैसे फॉर्म होता है। तो अकॉर्डिंगली अगर कॉल की तरफ फॉर्म हो तो पुट की तरफ बैठना, पुट की तरफ फॉर्म हो तो कॉल की तरफ बैठना। ओपन इंटरेस्ट पे जरूर नज़र रख लेना। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे आपको कल कुछ मुनाफा देखने को मिले। मेरे वह दोस्त जो अपस्टॉक एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक को क्लिक करके अगर उसके साथ ओपन कर लेंगे तो मुझे खुशी होगी। और अकाउंट ओपन करने के बाद अपनी डिटेल मेरे साथ शेयर करना मत भूलना। इसी के साथ वीडियो खत्म करने चाहता हूं। इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।